नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी आपके आने वाले इस सप्ताह के बारे में। जी हाँ, 29 अप्रैल 2024 से लेकर 5 मई 2024 तक का ये सप्ताह कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमेशा की तरह बात करूंगी विशेष ग्रह परिवर्तन और विशेष व्रत और पर्व त्योहारों के बारे में। तो इस सप्ताह में जो विशेष आपको व्रत रहेगा वो रहेगा वरुथनी एकादशी का 4 मई 2024 को। उसके अलावा देवगुरु 1 मई 2024 को कर रही हैं राशि परिवर्तन। जी हाँ, बृहस्पति ग्रह का होगा राशि परिवर्तन। पूरे 12 महीने के बाद में ये राशि परिवर्तन होने वाला है और इनके राशि परिवर्तन से हमारे जीवन पर खासा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का हमारी कुंडली के 9 भावों के ऊपर आधिपत्य होता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की रूपरेखा में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही गहरा असर है। तो इनसे जुड़ी हुई वीडियो, इनके राशि परिवर्तन से जुड़ी हुई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। आप वहां से देख सकते हैं। वहां आपको ये भी पता लगेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इस सप्ताह में क्या क्या होने वाला है आपके साथ आपके ग्रह गोचर के अनुसार। अगर हम बात करें मेष लगन की, तो आपकी राशि से चंद्रमा इस सप्ताह में गोचर करेंगे नवम भाव के अंदर। जी हाँ, आपकी राशि से नवम भाव के अंदर चंद्रमा का गोचर भाग्य उदय तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके माता के स्वास्थ्य के अंदर जो कमियां चल रही थी, स्वास्थ्य को लेकर जो आपको परेशानियां चल रही थी अपनी माता की, वो यहाँ से रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ आपके रुके हुए काम बनेंगे। इस सप्ताह में आप लोगों को विशेष चीज का जो ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए कि आप अधिक से अधिक चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। यदि नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप आपके लिए रामबाण रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके कुटुंब के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आप लोगों के कुटुंब और व्यवसाय के बारे में, तो कुटुंब की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह कोई ऐसी खासी परेशानी नहीं नजर आने वाली है। और हालांकि यहाँ पर आपके बड़े आपका पूर्ण सहयोग देंगे और साथ ही साथ सप्ताह के मिड में जाकर आपको कुछ चीजों की परेशानी हो सकती है। जैसे ही सप्ताह के एंड में आपकी राशि से, जी हाँ, चंद्रमा का गोचर जब आपकी राशि से आएगा शनि के साथ में, तो यहाँ पर थोड़ी सी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी और आय के स्रोतों में थोड़ी कमी आती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों का आपको बिजनेस में पैसा देना है, उन लोगों को लेकर थोड़ा सा हैट्रिक यहाँ पर आपका शेड्यूल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सुख के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस सप्ताह में थोड़ा सा सप्ताह के शुरुआत में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कौन सी चीजों को लेकर, कि किसी भी ऐश्वर्य की चीज को आप अगर खरीद रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के, पेपर वर्क को बड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। और यहाँ पर आपकी चंद्रमा से आपकी चतुर्थ भाव में, अगर हम भावत भावम नियम के अनुसार देखते हैं तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में मंगल, राहु और बुध का गोचर बना हुआ है। एक तरफ मंगल और राहु मिलकर बना रहे हैं अंगारक योग, वहीं अगर हम देखें तो बुध और राहु का भी बन रहा है जड़ बुद्धि योग। तो किसी भी बड़ी डील को करने से पहले या कोई वाहन खरीदने से पहले आपको 10 बार इसके बारे में सोचना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं कि एंड ऑफ द वीक, जी हाँ, एंड ऑफ द वीक आपकी लग्जरियस आइटम थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तब जाकर आप इन चीजों को खरीद सकते हैं जैसे ही चंद्रमा का गोचर आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें कि इस सप्ताह में आप लोगों के व्यवसाय के बारे में, तो व्यवसाय से लेकर जुड़ी हुई चिंताएं आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन वहीं आप लोगों को थोड़ा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्जा उठाना पड़ सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। किसी भी डील को, फाइनेंस को करते समय आपको पेपर वर्क का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह में आपके घर में क्या बदलाव आ सकता है। इस सप्ताह में घर में इलेक्ट्रिक आइटम आपकी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। आपको लगेगा कि मैंने अभी एक चीज ठीक कराई तो दूसरी चीज खराब हो गई। इलेक्ट्रिक आइटम्स का बहुत ज्यादा इस समय में आपका खराब होना दिखाई देता है। साथ ही साथ इस सप्ताह के अंदर आपके जो खर्चे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे आपके परिवार की हेल्थ के ऊपर। तो यहाँ पर कोई ऐसी टर्म्स कंडीशन आ सकती है, कोई ऐसी इंश्योरेंस आ सकती है, या फिर परिवार के ही किसी सदस्य की हेल्थ को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। घबराइएगा नहीं, हो सकता है टेस्टों में पैसा जाए, लेकिन
यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी बिगड़ने वाली नहीं होंगी, लेकिन खर्चा जरूर होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा हो सकता है कि परिवार के किसी मेंबर के साथ में आपको लगे कि बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई है और आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़े और वहां जाकर पता लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ओनली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो चिंता की कोई बात नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, थोड़े समय के लिए पैनिक हो सकते हैं इस सप्ताह के मिड में परिवार की चिंता को लेकर। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। तो जिन लोगों की कोई कंपटीशन एग्जाम चल रहा था, खास तौर से वो लोग जो सरकारी नौकरी पाना चाहते थे, उन लोगों के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। अपनी सरकारी जॉब के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके संतान की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को संतान की चिंताएं इस सप्ताह में थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। कैसे बढ़ सकती हैं? यहाँ पर आपकी संतान चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगी। कैसे? जैसे लग्जरियस आइटम उनको चाहिए, या फिर आप उनको जितना आप दे रहे हैं उससे ज्यादा वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आपको संतान के साथ समय व्यतीत करना होगा, चीजों को थोड़ा सा समझाना होगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनके दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ उथल पुथल चल रही थी या टेंशन चल रही थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी जो है वो सप्ताह की शुरुआत में खराब दिखाई दे सकती हैं, लेकिन मिड ऑफ द वीक परिस्थितियां सुधरती हुई दिखाई देंगी। आपस में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली हैं। मिला जुला कर अगर हम बात करें तो इस सप्ताह में आपके यहाँ सब कुछ आपके जीवन में नॉर्मल सा रहेगा, कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि इस सप्ताह में आपको ओम चंद्र चंद्राय नमः का आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। यदि इन दोनों में से कुछ भी याद नहीं रहता तो एक पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपके भाग्य में उन्नति होगी, साथ ही साथ आपके परिवार को लेकर जो आपकी चिंताएं उठने वाली हैं उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लकी कलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस सप्ताह लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क ग्रीन कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 9। जय माता दी।